तो देखिए आज का विषय है हमारा अस्पष्ट राहु साधन। तो आज हम लोग क्या होगा कि राहु ग्रह का जो है स्पष्टीकरण करेंगे। तो उससे पहले एक आध दो बातें राहु के विषय में थोड़ा सा अलग है, वो हम बता देना चाहते हैं कि राहु ग्रह क्या होता है, हमेशा वक्री चलते हैं। ठीक है, जैसे कहा गया है कि सूर्य और चंद्रमा क्या होता है, हमेशा मार्गी होते हैं। जो बाकी ग्रह है वो वक्री और मार्गी दोनों होते हैं, लेकिन जो राहु होते हैं वो सदैव क्या होता है, वक्री चलते हैं। तो यहाँ हम क्या होगा कि राहु के माध्यम से ये भी सीख जाएंगे आज जो है कि किसी हम वक्री ग्रह का साधन कैसे करते हैं। मतलब इसको साथ एक और जोड़ लें आपका कि हमारा ये कहीं ना कहीं इसमें वक्री साधन को भी हम लोग क्या होगा जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए वक्री का क्या होता है कि नियम थोड़ा सा कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा ही अलग होता है। कि जैसे आपने देखा था कि समानता हम क्या होता है कि जब कोई ग्रह मार्गी था तो हम लोग अग्रिम में से वर्तमान को घटाते थे। जैसे आपका जो अग्रिम औदयिक मंगल बुध जो भी था उसमें से हम वर्तमान को घटाते। इसमें क्या होता है कि हम वर्तमान में से क्या होता है अग्रिम को घटाते हैं। ठीक है, तो आइए सर्वप्रथम पहले क्या होता है, इसके लिए हम लोग इष्ट काल बनाते हैं अपना। तो कोई समय बताइए आप लोग, कोई भी कुछ भी समय बता सकता है। तो चलिए हम ले लेते हैं, खुद ही ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग आइए समय ले लिया जाए। चलिए दोपहर का ही लेते हैं। तो आइए हम लोग क्या होगा समय ले लेते हैं, 3:40 PM ले लेते हैं। ठीक है, ये 3:40 PM लोग आज ही का समय लेते हैं। तो जब आपको हम बताए थे कि जब समय हमारा क्या होगा कि 12:59 के बाद होगा, तो इसमें हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, 12 को जोड़ देंगे। तो आइए इसमें हम लोग 12 को जोड़ देते हैं। यदि हम 12 को इसमें जोड़ देंगे तो ये 12 + 3 क्या हो गया आपका, 15:40 हो गया आपका। ठीक है, अब इस 15:40 में से हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका सूर्योदय होता है, आज का सूर्योदय देखा जाए तो ये आपका क्या है, 5:35 है। ठीक है, तो ये 5:35 को इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5:35 इसमें से घटा देंगे। अब घटा देंगे तो देखिए आप 5 हो गया और यहाँ क्या हो गया हमारा 10 हो गया आपका। तो ये आपका क्या होगा, 10 घंटा 5 मिनट, यानी कि ये समय क्या हो गया आपका, सूर्योदय काल से लेकर जातक के जन्म तक का समय हो गया। ठीक है, हमारा क्या हो गया आपका कि सूर्योदय काल से लेकर जातक के जन्म तक का समय हो गया आपका। अब हम इस समय को हम लोग क्या होगा घटी पल में परिवर्तित करते हैं। तो घटी पल में परिवर्तित करने का हमारा तरीका होता है कि जो भी हमको समय दिया गया होता उस समय का हम लोग क्या करते हैं, 2.5 गुना कर देते हैं। तो 2.5 गुना करने के अपने क्या होगा, बहुत सारे नियम तौर तरीके हैं, लेकिन एक समानता नियम होता है कि पहले हम 10 5 यहाँ लिख दें तो ये क्या होगा 2 गुना हो गया, और 10 का आधा क्या होगा 5, और 5 का आधा क्या होगा 2.5 लिख दिए। अब इनको हम क्रमशः क्या होगा जोड़ देते हैं। तो 5 5 10 2 12, ये 30 इधर ऐसे उतर जाएगा आपका, और 10 10 20 5 आपका 25 हो गया आपका। तो ये 25 12 हो गया, क्योंकि 30 है हमारा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 12 में परिवर्तित कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया यहाँ पे 13 हो गया। तो ये हमारा क्या होगा 25 13 आपका क्या होगा इष्ट काल हो गया। ठीक है, ये आपका 5:35 क्या था, तो ये सूर्य उदय था। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा 25 13 हमको इष्ट काल प्राप्त हुआ। तो अब हम इष्ट काल को आइए यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमारा इष्ट काल कितना रहेगा। तो इष्ट काल आप देखिए क्या है आपका 25 13 हो गया। हमारा इष्ट काल क्या होगा 25 13 हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, जब राहु स्पष्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आई से हटा देते हैं पूरा। तो ये देखिए क्या होगा कि आज नौमी तिथि है, तो इसके साधन के लिए हम क्या होगा नौमी और 10वीं का लेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, नौमी का लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका नौमी का औदई राहु। यानी कि इसको आप समझने के लिए भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, या ये क्या हो गया हमारे ये 25 4 आपका 2026 का हो गया आपका। ठीक है,
अब आइए इसके हम लोग पंचांग से देख लेते हैं कि पंचांग में हमको ये कितना दिया हुआ। तो ये देखिए आपका ऋषिकेश पंचांग में दिया हुआ है आपका 10, 19, 47, 20। ठीक है, ये आपको दिया है कि 10, 19, 47 और आपका ये 20 हो गया। तो ये नौवीं का हो गया आपका। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 26/4/2026, यानी कि हम कह सकते हैं आपका जब हम 10वीं का औदय राहु ले लेते हैं। इसको भी हम क्या होगा पंचांग पे देख लेंगे। तो पंचांग में आइए देखते हैं कि कितना आपको दिया हुआ है। तो ये पंचांग में दिया हुआ है आपका 10, 19, 44, 9। देखिए क्या दिया आपका कि 10, 19, 44 और ये 9 दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि घटाते हैं। तो आइए घटाते हैं। तो ये देखिए आपका 20 में से 9 गया, कितना हो गया 11 हो गया। और 45 में से 44 गया 3 हो गया आपका, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो अब तक ने आपने देखा था कि हम जिन ग्रहों को घटाते थे तो क्या होगा, मान ली कि आज और कल का हम लेके जैसे सूर्य को घटाएंगे, फिर मान ली कि कल और परसों का घटाएंगे, तो आप देखते हैं कि उसमें चालन अलग अलग आता है। लेकिन जब आप राहु का साधन करेंगे तो इसका चालन फिक्स हमेशा 3/11 ही आता है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि किसी ग्रह का यदि क्या होता कि चालन क्या होता है कि एकदम बराबर जब आता है, तो यानी कि वह ग्रह क्या होता है एक समान गति से हर जगह चलता है। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या होगा, राहु का चालन हो गया जो एक तरह से फिक्स ही होता है। ठीक है, यदि हमको मान लीजिए कि कभी हमको ग्रह स्पष्ट करना है जो है, तो यदि हमको इतना न करके हम चाहे तो डायरेक्ट 3/11 हमको पता हो गया। अब इसमें हम क्या होगा इष्ट काल से अपना ये गुणा कर देते हैं। तो ये देखिए आपका जो 25, 13 है। गुरुजी 10, 11 है ना इसमें 47, 20 एक ये जो है बताइए कोई डाउट किसी को। 10, 11 है ना, ये 19 लिखे यहाँ पर 11 नहीं, होना आपका चाहिए। 47 में से 44 जाएगा, कितना आएगा। नहीं नहीं, ये जो 10, 19 लिखे है ना आप 19, हाँ, यहाँ पर 11 होगा शायद यहाँ पे पंचांग में। 10 और आगे 19 है ना ये 10, 19, 47, 20 है आपका, ये 25 तारीख का। नहीं और पंचांग में 11 है शायद 19 की जगह। यहाँ 10 के बाद में ये नहीं, ये एक सेकंड देख लेते हैं हम, जो 11 है कि 19 है। हाँ ठीक ठीक, 11 ही है जो फिर। हाँ ये 11 है। नहीं ठीक, आपने कहा ये 11 ही है। हम्म, ये आपका 11 हो गया आपका। ठीक है, तो ये देखिए हमें क्या हो गया आपका, ये प्राप्त हो गया आपका, ये 3/11 चालन आपका। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है ये गुणा करेंगे। देखिए तो अब हम 11 का क्या होगा 13 में गुणा करेंगे। तो ये देखिए आपका 13/11 कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा आपका। 13 दिया आपका 39 हो गया आपका। फिर 25 में 11 का करेंगे तो आपका क्या होगा 275 हो जाएगा। और फिर 25 के यही आपका क्या होगा ये 75 हो गया आपका। तो ये हमको क्या मिला 143 मिला। ये 9, 5, 14 को 4 हाथ मिलाकर 1 हो गया आपका। और 7, 3, 10, 1, 11 को 1 हाथ मिलाकर 1 हो गया। और 2, 1, 3, 314। ये हमें क्या होगा 75 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं क्रमशः जो है आपका 143 हमें प्राप्त हुआ है, इसमें हम लोग ये देखिए 60 से भाग देते हैं। तो ये क्या होगा 2 बार जाएगा आपका, ये 60 गुना के 120, ये 2 और आपका क्या होगा 3, 23 प्राप्त हुआ। तो जो हमको ये क्या होगा लब्धि प्राप्त होती है उसे हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो अब ये 300, 4 2 6 1, 316 हो गया आपका। अब 316 में हम पुनः क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। तो आइए 60 से हम इसमें क्या होगा 316 में भी भाग देते हैं। ये देखिए आपका 316 में आप जब 60 से भाग देंगे तो क्या होगा 6 5 30, आपका 300 हो गया आपका। ये 16 शेष बचा। अब जो हमको 5 आपकी क्या होगा लब्धि प्राप्त होगी उसे हम यहाँ क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो ये क्या होगा 75, 5 आपका 80 हो गया। अब पुनः हम 80 में क्या करेंगे ये 60 से भाग देंगे। भाई इसमें भी हम देख लेते हैं कितना आता है। तो ये आपका 80 हो गया, ये 60 से भाग देते हैं। तो
तो ये क्या होगा आपका 60 का में 60 आपका क्या होगा, ये 20 शेष प्राप्त हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होगा भागफल हो गया आपका, वो क्या हुआ आपका 1 प्राप्त हुआ, और जो आपका शेष हो गया आपका वो क्या हो गया आपका 20 प्राप्त हुआ। ठीक है, ये भागफल हमें क्या होगा 1 प्राप्त हुआ, शेष हमें क्या होगा 20 प्राप्त हुआ। तो अब तक आपने देखा था कि जो हमें क्या होगा लास्ट लब्धि का भागफल और शेष मिला होता था, वो हम वर्तमान वाले में क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब यहाँ भी थोड़ा सा नियम में परिवर्तन आता है। यदि हम बात करें अपना जो है ये नौवीं का जो हमारा राहु है, वो क्या है आपके 10, 11, 47, 20। तो अब हमको जो भाग मिला है उसको देखिए हम कला के नीचे लिखते हैं और ये विकला के नीचे लिखते हैं। तो अब यहाँ इनको हम क्या होता है जोड़ते नहीं बल्कि क्या करते हैं घटा देते हैं। ये नियम क्या होगा, ये सभी वक्री ग्रह में भी काम करेगा। तो अब देखिए 20 में से 20 गया शून्य, ये आपका 47 में से 1 चला गया, कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा आपका। और ये आपका देखिए 11 ही रहेगा, यहाँ 10 है। तो ये देखिए हमारा क्या हो गया आपका 10, 11, 46, 0, 0 हो गया आपका। तो यानी कि ये 10 हमारा क्या हो गया आपका ये राशि हो गई, 11 आपका क्या होगा अंश हो गया, 46 कला हो गया आपका, और 0, 0 हमारा क्या हो गया विकला हो गया। तो इस प्रकार से देखिए हमको क्या होगा कि रास अंश कला विकला में प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपका क्या होगा अस्पष्ट राहु। तो यानी कि देखा जाए तो ये देखिए 10, यहाँ एक चीज और देखिए थोड़ा सा आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि राहु जो होता है हमेशा क्या होगा उल्टा गति करते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कहा जाए कि ये 10 समथिंग आया कि यानी कि 10 राशि पूरा कर चुके हैं, 11वीं राशि हो गई, यानी कि राहु क्या होगा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि देखा जाए कि यदि मान लीजिए कोई सामान्य ग्रह यदि कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो अगले वो किस राशि में जाएगा, वो मीन राशि में जाएगा। जबकि राहु क्या होगा ये कुंभ राशि से अब कहा जाएंगे मकर राशि में जाएंगे, पीछे आएंगे, जो है ये उल्टी गति से गति करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया आपका ये स्पष्ट राहु का हो गया। और राहु के साथ साथ हम क्या होता है केतु को भी क्या होगा तुरंत कर लेते हैं। यानी कि देखा जाए कि जितना हमें क्या होगा जातक का जो हम समय लेते हैं उस समय के अनुसार कि जो राहु प्राप्त होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि 6 राशि को जोड़ देंगे। अब चूंकि यहाँ पे 10 समथिंग आया तो 10 में हम लोग 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा आपका। यदि हमको मान लीजिए कि केतु निकालना है कि केतु स्पष्ट कितना होंगे, ये देखिए बहुत सीधा सा तरीका है कि जैसे हमको 10 राशि प्राप्त हुआ है, जैसे ये देखिए आपका यहाँ प्राप्त हुआ 10, 11, 46, 0, 0 में प्राप्त हुआ। तो इसमें हम क्या होगा ये 6 राशि को जोड़ देंगे। तो 6 राशि को जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या होगा 16, 11, 46, 0, 0। तो अब क्या होता है हमारा 16 राशि तो होती नहीं है, तो 16 राशि होती नहीं है तो क्या होगा इसमें से हम 12 को पुनः घटा देंगे। तो जब 12 को आप घटा दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, 11, 46, 0, 0। तो अब देखिए 4 राशि पूरा कर चुके हैं, यानी कि केतु किस राशि में गोचर कर रहे हैं 5वीं राशि में गोचर कर रहे हैं। तो 5वीं राशि कौन सी हो गई आपकी सिंह राशि हो गई। ठीक है, तो वर्तमान समय में देखा जाए तो केतु हमारे क्या है सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु आपका क्या होगा कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न आता है कि ये राहु और केतु दोनों क्या होता है एक ही साथ किसी राशि में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, मैंने मान लीजिए जिस दिन क्या होगा कि राहु को अपनी राशि को परिवर्तन करेंगे उसी दिन क्या होगा केतु भी कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होता है समान गति से हमेशा क्या होगा 6 राशि, 6 राशि का मतलब क्या होगा आपका 36, 18, 180 अंश के अंतर पे दोनों हमेशा रहते हैं। यदि मान ली कि एक आगे रहेगा तो दूसरा आपका क्या होगा पीछे रहेगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमारा क्या होगा ये राहु और केतु को हम लोग क्या होगा यह स्पष्ट करते हैं। अब इसमें बता देते हैं कि जो हमारे राहु होते हैं वो क्या होता है कि जो मिथुन राशि होती है, देखिए जैसे राहु क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ देखिए जैसे आपका क्या होगा यदि हम राहु की बात करें तो राहु आपका क्या होगा जो उच्च होंगे
वो कहाँ होंगे? तो मिथुन राशि में होंगे। और मिथुन राशि में कितने डिग्री पे होंगे? तो 0 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो अब यदि हम मिथुन में क्या होगा 6 जोड़े, यानी कि मिथुन राशि क्या हमारी तीसरी राशि है, तो जब तीसरी राशि में यदि हम 3 में 6 जोड़ेंगे तो आपकी 9वीं राशि क्या हो जाएगी? आपकी धनु राशि हो जाएगी। तो धनु में क्या होता है कि राहु जो है ये भी आपका 0 अंश में क्या होता है? नीच के होते हैं ये राहु। अब केतु की यदि मान लीजिए हम निकालना जानना चाहते हैं कि केतु की क्या संभावना होती है, तो केतु का ठीक ये उल्टा हो जाता है। अब यदि हम बात करें केतु, तो केतु आपके उच्च के कहाँ हो जाएंगे? आपका ये धनु राशि में हो जाएंगे। ये सेम टू सेम क्या होगा? 0 डिग्री पे हो जाएंगे। और नीच कहाँ के हो जाएंगे आपका? तो ये आपका मिथुन राशि में हो जाएंगे, ये 0। और राहु और केतु ये दोनों किसी भाव के कारक ग्रह नहीं होते हैं। ठीक है, ये राहु और केतु ये दोनों भी क्या होता है? किसी भाव के कारक ग्रह नहीं होते हैं। ये हमारा हो गया आपका राहु और केतु दोनों का एक ही साथ आपका स्पष्ट साधन हो गया। ठीक है।